बिग एंड बोल्ड इंटरव्यू उनका, जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। और आज जब मेरी मुलाकात उनसे यहाँ स्टूडियो आने के पहले यहाँ लिफ्ट के करीब हुई तो उन्होंने कहा टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में भड़काऊ मौलाना। वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे रहे हैं। तौकीर रजा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मौलाना जी जब भी बोलते हैं हेडलाइन जरूर बनती है। कभी मरने मारने वाली बातें कह डालते हैं, कभी हिंदुस्तान में चक्का जाम की बात, तो कभी इकोनॉमी ठप करने की बातें भी होती हैं। और जब इस सब से भी कई बार उनको आगे की बात करनी होती है तो जान से मारने तक की तकरीर कर देते हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ये भी काम नहीं करता तो मौलाना जी कहते हैं कि अगर मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। गली गली खून बहाने तक की बात भी कई बार कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसी बात? वो जब खुद जानते हैं कि भड़काऊ मौलाना टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में आया, वो खुद कहते हैं, तो क्यों नहीं भड़काने वाली बातों से वो परहेज करते? क्यों करते हैं आप ऐसे? भड़काऊ मौलाना आप लोगों ने मुझे टाइटल दिया हुआ है। मैं कभी भड़काने की बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा एकता और भाईचारे की बात करता हूँ। आप लोगों के यहाँ मुझे ये टाइटल दिया गया है भड़काऊ मौलाना, जहरीली ज़ुबान, फिर उगला जहर, इस किस्म का टाइटल आप लोगों ने दिए हैं। मैं इसीलिए आया हूँ कि शायद मुझे ठीक तरह से मेरे ख़यालात आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। अभी तारुफ में जो आपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी बोला है उनमें से एक भी बात सच्ची नहीं है। Are you sure? मैंने कभी कोई बात मरने मारने की बात नहीं की, मैंने कभी कत्ल करने की बात नहीं की। ये कहाँ से आपको मिला है मुझे नहीं पता। आपने उत्तराखंड के संदर्भ में ये बात कही थी कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ की सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है, और अगर मुसलमान ये हम पे आ गया तो फिर हम जान भी ले लेंगे। ये बात आपने कही थी, वो मैं सुनवा भी दूंगा जो आपने कहा था। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहते हैं अगर आप ये सुनवा दें मुझे। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। नहीं, मैंने ये एक उस पे आ जाते हैं हम, लेकिन एक बात ये कही जाती है कि परसेप्शन और रियलिटी ये बहुत दूर नहीं हो सकते। हो सकता है किसी का परसेप्शन रियलिटी से कुछ अलग बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम अलग बना दिया जाए जो वो है नहीं। आपकी बातों में आपको खुद नहीं लगता कि आप कई बार अतिरेक की बातें कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जो इंस्टिगेट कर सकती हैं लोगों को? कोई ऐसी बातें बताएं तो मैं उसे क्लैरिफाई करूं। मैं ऐसे क्या बताऊं? अच्छा, मैं उस पर जाऊंगा, मैं आपकी बातें सुनाऊंगा, लेकिन आपकी निगाह में आप एकदम ठीक बोलते हैं। लोगों को जिससे सुकून मिले ऐसी बातें आप कहते हैं। मैं हमेशा देश में एकता और भाईचारे की बात करता हूं, और मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती की जा रही है, उसके खिलाफ ज़रूर मैं आवाज़ उठाता हूं। और वो इस वजह से, मुसलमानों की हिमायत की वजह से नहीं, बल्कि उससे मेरे देश का माहौल ख़राब हो रहा है, मेरे देश का नुकसान हो रहा है। मैं मुसलमानों का हिमायती नहीं हूं, बल्कि मैं अपने देश का हिमायती हूं। ये जब आप देश की हिमायत की बात करते हैं तो देश की हिमायत में आपको ये कहना आवश्यक लगता है कि सड़क पर आ गए तो रूह कांप जाएगी? किसके लिए कहा मैंने? आप बताएं। ये ऐसा जाहिर करने की कोशिश की गई कि मैंने जैसे हिंदू समाज को चैलेंज किया है। मेरी मांग सरकार से थी, मैं सरकार के खिलाफ बात कर रहा था और सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो माहौल आपने बनाया हुआ है इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ा तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपने फिर ये भी कहा कि हम तो पहले तिरंगा लेके आएंगे। अच्छा, परमिशन आपको उसकी भी नहीं मिली? नहीं, तिरंगे की भी नहीं परमिशन। अरे क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे थे। आपने कहा कि पहले तिरंगा लेके आएंगे और फिर भी ना माने तो फिर हम जब आएंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं होगा। और नौजवानों को लेके आप अक्सर कह देते हैं। नहीं, तो तिरंगा जब लेकर आ रहे थे तब तो हमें देख लेना चाहिए था, हमें समझ लेना चाहिए था। हमने कहा अगर हमारी बात नहीं मानी गई, एक छोटी सी मांग में लेकर आ रहा था कि जिन्होंने हुजूर नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है उन पर मुकदमात हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका संरक्षण ना किया जाए। दूसरे ये कि एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जो किसी भी धर्म के लिए कोई गलत टिप्पणी ना कर सके। किसी भी धर्म के जो उनके बड़े लोग हैं, बड़े निशान हैं, कभी भी बेअदबी की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बात हर एक जिम्मेदार शहरी को मालूम है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इसी देश में तमाम तरह के इसी देश में ये हो भी रहा है। जरायम करने वाले लोग कहाँ नहीं होते हैं? आप ये बताइए। तो आप अगर अपवादों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए, आप आइन को मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। संविधान को मौलाना तौकीर रजा मानते हैं, वो ये कह रहे हैं। जब आप संविधान को मानते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि कोई हुकूमत
सही नहीं होती। आप हमेशा कह देते हैं कि कोई हुकूमत, कोई कम बेईमान होता है, कोई ज्यादा होता है, लेकिन कोई हुकूमत सही नहीं होती। आप अगर संविधान को मानते हैं, उस हिसाब से बनने वाली हुकूमतों को मानने से आप मना कर देते हैं, तो आप कैसे संविधान को मानने वाले हैं? नहीं, संविधान का मतलब ये नहीं है कि मैं हुकूमत की भी पाबंदी मान जाऊं। मैं आजकल ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी का मुखालिफ हूं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी मैं उनसे संघर्ष करता रहा। जो उनकी गलत काम थे, जो उनकी गलत बातें थी, उनके खिलाफ मैं बोलता रहा। आज भी जो गलत बातें की जा रही हैं मैं उनकी मुखालफत करता हूं। और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर हिंदुस्तानी का हक है, उसको खड़ा होना चाहिए। नहीं तो ये जुल्म के खिलाफ आपको लगता है कि कोई सरकार ऐसी नहीं है जो जुल्म को हटाने के लिए बात करती हो? मैं कहता हूं, आपने देखिए उस समय जब मुजफ्फरनगर हुआ था, आपने उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरा था। आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट भी कर चुके हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के लिए आपने वोट करने की अपील भी की थी। अभी जिस दिन आपको बरेली नहीं जाने दिया गया, यहां संभल नहीं जाने दिया गया, तो उस दिन आप जाके कांग्रेस के ही एक पदाधिकारी हैं उनके दफ्तर में बैठे। मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेसी की हैसियत से उनके नहीं है, मेरे निजी संबंध है आपके। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, आप बीएसपी के साथ भी रह लिए। अरेस्ट किया हुआ था इसलिए मैं उनके यहाँ गया था। नहीं, ये दो तरह का जो आपका बर्ताव वो तो समझाइए। आप बीएसपी को भी सपोर्ट कर देते हैं, आप समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट कर देते हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर देते हैं, और फिर उनके खिलाफ आवाज भी उठा देते हैं। इधर कहते हैं सड़कों पर उतर जाएंगे, रूह कांप जाएगी, फिर आप ये भी कहते हैं मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता हूं और मैं बीजेपी के मुखालिफ नहीं हूं। ये बहुत तफसील में जाना पड़ेगा, इसके लिए उतना वक्त नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे जिस वक्त जो अच्छा लगता है, मुझे लगा समाजवादी आ गई है, कुछ बेहतरी का काम होगा, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में कितने फसादात हो गए। मैं उस वक्त उनकी सरकार में मुझे स्टेटस मंत्री का मिला हुआ था, लेकिन जब मैंने मुजफ्फरनगर देखा, वहाँ के हालात देखे, वहाँ बेवा औरतें जिनके शौहर कत्ल कर दिए गए थे वो कैंपों में अपनी इद्दत गुजार रही थी, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। ऐसे ख़तरनाक वक्त में सैफई महोत्सव मनाया जा रहा था और वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो इससे क्षुब्ध होकर, नाराज़ होकर मैंने उनसे इस्तीफ़ा दिया, उनसे अलहदगी की। तो मैं कभी समाजवादी नहीं रहा, कभी कांग्रेसी नहीं रहा। मैं इंसानियत की बात करता हूँ और मतलब आप मानवता के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, मुझे जब जो सही लगता है। जी, तो आपका ये मूड बदलता रहता है क्या सही लगने को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, कांग्रेस की हिमायत चल रही थी। फिर जब राजा जी आए, हमें लगा राजा जी अच्छी बातें कर रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये अगर आ जाएंगे तो देश के लिए भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हम उनके साथ खड़े हो गए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, राजनीति बदलती जाती है, हम इस कोशिश में रहते हैं कि देश के लिए और देशवासियों के लिए कोई अच्छाई का रास्ता बन जाए।